मुख्तार अंसारी एक इंसान था, जुडिशियल कस्टडी में था, जहर देकर मार दिया, वो शहीद है। माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पढ़ रहे हैं। इनको बोल दीजिए वोट तो कमल निशान को जाएगा, तुम लोगों को 5 साल की छुट्टी दे रहे हैं, फतिया पढ़ो खूब। माफिया मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके जाने के बाद भी मुख्तार पर सियासी बयानबाजियों का सिलसिला थम नहीं रहा। अपने अपने वोट बैंक के खातिर सभी मुख्तार को किसी न किसी तरह सियासी मंच पर जिंदा रखना चाहते हैं। कोई मुख्तार की कब्र पर फातिहा पढ़ने वालों को खुली चुनौती दे रहे हैं, तो कोई मुख्तार को शहीद बता रहे हैं। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले ही एक चुनावी सभा में सीएम योगी ने मुख्तार की कब्र पर जाने वालों पर तंज कसा था और कहा था कि कुछ लोग माफिया की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ रहे हैं। सीएम योगी ने कहा था, खूब फातिहा पढ़ो, 5 साल की छुट्टी दे रहे हैं। माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पढ़ रहे हैं। इनको बोलो, इनको बोल दीजिए ये चुनाव से अच्छा वक्त नहीं। इनको बोलो कि जाओ, वोट तो कमल निशान को जाएगा, तुम लोगों को 5 साल की छुट्टी दे रहे हैं, फतिया पढ़ो खूब। दरअसल सीएम योगी का हमला यूपी के उन बड़े विपक्षी दलों के नेताओं पर था जो मुख्तार के परिवार से मिलने पहुंचे थे। उनमें सपा और कांग्रेस नेता भी शामिल थे। उसी दौरान ओवैसी भी मुख्तार के परिवार से मिलने पहुंचे थे। लेकिन अब चुनावी मंच से ओवैसी ने मुख्तार को कुछ ऐसा बोल दिया है जिस पर बवाल मचना तय है। जी हां, AIMIM चीफ ओवैसी ने वाराणसी के चुनावी मंच से मुख्तार को शहीद बता दिया है। मुख्तार अंसारी एक इंसान था, जुडिशियल कस्टडी में था, जहर देकर मार दिया, वो शहीद है। वो शहीद है और शहीदों के बारे में कहा गया कि उनको मुर्दा कभी मत कहो, जिंदा है, उनको विदा मिलती है। मगर उनको बचाने की जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार की थी। उनको बचाने की जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार की थी और उसमें नाकाम साबित हुए। तो सुना आपने, ओवैसी ने साफ साफ कहा कि मुख्तार शहीद हैं और उसे मुर्दा नहीं कहना चाहिए। दरअसल यूपी लोकसभा चुनाव के लिए गुरुवार को ओवैसी ने वाराणसी में पीडीएम मोर्चा की जनसभा में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला तो बोला ही, साथ ही साथ माफिया मुख्तार पर ये बयान भी दे दिया। इसके साथ ही बीजेपी पर तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा कि याद रखें, सत्ता हमेशा एक के पास नहीं रहती। अगर ऐसा होता तो आज राजा महाराजा के महल वीरान नहीं पड़े रहते, जुल्म ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। याद रखो, इख्तिदार किसी के पास नहीं रहता मेरे भाई। अगर इख्तिदार किसी के पास रहता तो फिर भारत में इतने बड़े बड़े राजाओं बादशाहों के महल आज वीरान क्यों पड़े हैं? वो पूरे महल वीरान पड़े हैं, खंडर में तब्दील हो गए। कोई उनकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखता। कुदरत ये बता रही है कि देखो, किसी वक्त में ये खंडर बड़ी आलीशान इमारत थी, मगर इख्तिदार किसी के पास रहने वाला नहीं है। इख्तिदार सबके पास से जाएगा और जो जुल्म करेगा, कुदरत उससे बहुत जल्दी इख्तिदार छीन लेती है, उसको रुसवा करती है इंशाअल्लाह। मतलब साफ है कि चुनावी मंच और सियासी मिजाज अपने मुताबिक हो तो फिर नेताओं के सुर वहां तक पहुंच जाते हैं जहां आम लोगों की भी पहुंच नहीं है। मुख्तार का मामला भी कुछ ऐसा ही लगता है। यही वजह है कि नेताओं ने मुख्तार को अपने वोट बैंक के खातिर मौत के बाद भी सियासी बयानबाजियों में जिंदा कर रखा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।